स्टूडेंट्स, आप सभी को रिसाइकलर व्यू इन एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीरीज में वेलकम किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये थर्ड ट्यूटोरियल है और स्टूडेंट्स इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं कि रिसाइकलर व्यू किस तरह से क्रिएट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में मैं आपको रिसाइकलर व्यू की कंप्लीट लॉजिक के बारे में बताने वाला हूं। स्टूडेंट्स, आप इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे मैं आपको रिसाइकलर व्यू में यूज होने वाले सारे के सारे स्टेप्स के बारे में बताने वाला हूं। स्टूडेंट्स, अगर आप इन स्टेप्स को कोड करने से पहले देख लेंगे तो आपके माइंड में एक स्केच बन जाएगा कि हम रिसाइकलर व्यू में ये स्टेप्स परफॉर्म करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। नीट रूट्स टेक्नोलॉजी सिखा देगा। स्टूडेंट्स, मेरा नाम राना ताहिर बिलाल है और आप सभी को वेलकम किया जाता है नीट रूट्स में। स्टूडेंट्स, इस टाइम स्क्रीन पे आपको रिसाइकलर व्यू नजर आ रहा है। ये मेन एक्टिविटी है, लेकिन स्टूडेंट्स रिसाइकलर व्यू में सिर्फ और सिर्फ मेन एक्टिविटी के थ्रू हमारा काम नहीं चलता। यहाँ पे हमें एक सेपरेट मॉडल भी बनाना पड़ता है और अडाप्टर भी बनाना पड़ता है। उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल इसी स्क्रीन से स्टार्ट करते हैं जो कि स्क्रीन पे इस टाइम हमें नजर आ रही है। तो स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं कि हम एक मेन एक्टिविटी बनाएंगे, उसमें हमने रिसाइकलर व्यू को यूज कर दिया है। रिसाइकलर व्यू का हमने यूज किया है तो आप देख सकते हैं कि ये डिजाइन वाली साइड पे मैं जाता हूं ताकि हमारे पास जगह थोड़ी सी और बन जाए और आपको अच्छे से नजर आता रहे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लिस्ट हमारे पास आ रही है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि सबसे पहले हम ये वाला लेआउट डिजाइन करेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने लिस्ट व्यू के बारे में देखा था, तो उसमें हमने देखा था कि हमने तीन चीजें मीन्स के तीन पैरामीटर्स उसमें यूज किए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कॉन्टेक्स्ट को यूज किया था और दूसरे नंबर पे हमने लेआउट को यूज किया था कि लेआउट हमने बाय डिफॉल्ट ही एंड्रॉइड की यूज कर ली थी, और थर्ड में हमने डाटा सोर्स को लिया था। तो यहाँ पे सारे का सारा काम हम कस्टम करेंगे, इवन के यहाँ पे अडाप्टर तक भी हम खुद ही से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लेआउट का डिजाइन बनाएंगे कि हमें किस तरीके का रिसाइकलर व्यू का स्टाइल चाहिए। अगर आप इंस्टाग्राम ऐप बना रहे हैं तो आप इंस्टाग्राम ऐप के रिलेटेड भी बना सकते हैं लेआउट को। यहाँ से मैं आपको बेसिक से एक्सपर्ट तक रिसाइकलर व्यू के बारे में सिखाने वाला हूं। तो उसमें सबसे पहले हम इतना लेआउट बनाएंगे और उसके बाद हम एक मॉडल बनाएंगे। तो जी हाँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम एक मॉडल बनाएंगे और मॉडल में आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमने दो चीजों का लिया है, क्योंकि हमें एक पिक्चर चाहिए और एक टेक्स्ट चाहिए। तो यहाँ पे हम सेटर गेटर्स को यूज करेंगे। उससे पहले हम सिंपल ही सारा काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम सेटर गेटर्स के थ्रू काम करेंगे। स्टूडेंट, ये दो हमारे पास काम हमने करने थे, एक हमारे पास पिक्चर है और दूसरा टेक्स्ट है। जिस तरीके से आप लेआउट में भी देख सकते हैं कि लेआउट में हमारे पास एक पिक्चर आ रही है और एक टेक्स्ट आ रहा है। तो सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे मॉडल के नाम से, और उसके अंदर स्टार्टिंग में एक पहले हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और देन हम उन्हीं कंस्ट्रक्टर में डाटा सेट और गेट करवा देंगे। तो इतना ज्यादा कोड को देख करके परेशान ना हो, ये सिंपल 1 मिनट से भी पहले मैं आपको ये सारे का सारा कोड लिखवा दूंगा और डिटेल से समझा दूंगा। सिंपल अभी मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट देने लगा हूं, वो आप अच्छे से अपने माइंड में बिठा लीजिए, क्योंकि इसी कंसेप्ट को हम आगे फर्दर ट्यूटोरियल में यूज करेंगे तो आपको परेशानी ना हो। तो इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता देना चाहता हूं। हमें दो, यहाँ पे देख सकते हैं, दो चीजें चाहिए थी, एक पिक्चर चाहिए और एक हमें टेक्स्ट चाहिए। हम एक ही डिजाइन बनाएंगे और वो बाकी खुद ब खुद 10-20 जितनी भी नीचे लिस्ट आएगी उसमें ये डिजाइन कॉपी पेस्ट होता रहेगा। सिंपल हमें दो काम करने पड़ेंगे, एक हम टेक्स्ट लिख देंगे और एक पिक्चर कोई भी दे दिया करेंगे, तो हमारे पास सारे का सारा रिसाइकलर व्यू चलता रहेगा। जिस तरीके आप फेसबुक पे भी देख सकते हैं कि आप कोई भी पोस्ट डालते हैं वो ऑटोमेटिक ही आपकी शो होना शुरू हो जाती है। मीन्स के पुरानी जो सी पोस्ट आ रही होती है वो तो आती है और ऊपर एक और पोस्ट भी ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे भी हम कुछ ऐसा ही काम करने वाले हैं। यहाँ पे हम पहले एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। स्टूडेंट्स, इस कंस्ट्रक्टर की हमें मेन एक्टिविटी में जाकर जरूरत पड़ेगी जब हम पिक्चर वहां पे रखवाएंगे और साथ में टेक्स्ट लिखेंगे कि हमें रिसाइकलर व्यू की आइटम में कौन सा टेक्स्ट या कौन सी पिक्चर देनी है। तो ये मेन एक्टिविटी में हमारे इस कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ेगी। देन उसके बाद हम बात करते हैं इन गेटर्स और सेटर्स की। गेटर और सेटर्स की जरूरत हमें
अडाप्टर में पड़ेगी। हम यहाँ पे एक अडाप्टर क्लास भी बनाएंगे, ठीक है। उसके अंदर हम वैल्यूज को गेट और सेट जब करवाएंगे तो देन हमें इन गेटर्स और सेटर की जरूरत पड़ेगी। तो सेटर गेटर हम इसीलिए यूज करते हैं कि जब भी हम वैल्यू को सेट या गेट करवाएंगे, मींस कि हम इन पिक्चर और इस टेक्स्ट में जब वैल्यू को सेट या गेट करवाएंगे तो डायरेक्ट एक्सेस इस चीज की ना मिले। तो सेटर गेटर के लिए आप यही समझ लीजिए कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। मींस के हम कोड की रीयूजेबिलिटी के लिए ये सारे का सारा काम कर रहे हैं और इससे हमें सिक्योरिटी भी ज्यादा मिल जाती है। मींस के अगर कोई ड्राइवर है, वो ड्राइवर गाड़ी चलाएगा तो उसे ये पता होना चाहिए स्टीयरिंग राइट पे मुड़ रहा है, लेफ्ट पे मुड़ रहा है, बस उसे इसकी फंक्शनैलिटी से मतलब होना चाहिए, ना कि वो उसको घुस के देखे कि इंजन में कौन सी लाइन किधर जा रही है और कौन सा फंक्शन किस तरीके परफॉर्म होता है और कैसे जा करके हम ये मोड लेते हैं। मींस के नीचे जो बैकएंड का काम है वो हम हाइड करवा के ही रखेंगे और बाकी सिर्फ यूजर को मतलब होना चाहिए एप्लीकेशन को यूज करने से, तो यहाँ पे हम वो काम कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये मॉडल क्लास को अगर आप लिस्ट व्यू से रिलेट करना चाहते हैं तो लिस्ट व्यू में जहां पर अरे लिस्ट में हमने जहां स्ट्रिंग को पास करवाया था, रिसाइकलर व्यू में हम मॉडल क्लास को उस जगह पे पास करवाएंगे। स्टूडेंट्स, अभी सिर्फ और सिर्फ आपको ये सारे के सारे लॉजिक समझने की जरूरत है, इनके सिंटैक्स के चक्रों में अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं कोडिंग करवाऊंगा तो आपको सिंटैक्स भी क्लियर करवा दूंगा और आपके जितने भी क्वेश्चन माइंड में है वो वहां पे सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको डिटेल से मॉडल के बारे में बताया कि मॉडल्स में क्या क्या फंक्शनैलिटीज होती हैं, उनके बारे में आपको डिटेल से पता चल चुका है। उससे पहले हमने बात स्टार्ट की थी कि हम एडवांटेज क्या क्या है रिसाइकलर व्यू के। देन मैंने आपको बताया कि ये एक एक्टिविटी मेन है, एक्टिविटी मेन के अंदर हमें ये रिसाइकलर व्यू लगाना पड़ता है। रिसाइकलर व्यू को लगाने के बाद हम एक सैंपल बनाते हैं कि हमें किस तरीके का रिसाइकलर व्यू चाहिए, उस तरीके का हम एक सैंपल बना लेते हैं। और उसके बाद मैंने आपको मॉडल के बारे में बताया कि मॉडल में क्या क्या फंक्शनैलिटीज होती हैं। देन नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं तो वो आता ही है बात रेसिपी अडाप्टर की। लिस्ट व्यू में हमने जो अडाप्टर यूज किया था वो हमने बिल्ट इन अडाप्टर ही यूज कर लिया था और उसमें जो डाटा सोर्स हमने यूज किया था वो अरे यूज किया था कि हम अरे से डाटा को लेंगे। लेकिन यहाँ पे सारे का सारा काम अब कस्टम करेंगे, तो इसीलिए ही यहाँ पे अडाप्टर भी हम कस्टम ही बनाएंगे। जैसे ही हम न्यू अडाप्टर की क्लास को क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले उसके अंदर हमें एक और क्लास को क्रिएट करना पड़ेगा। उसका नाम हम व्यू होल्डर रख देंगे कि हमें यहाँ पे एक व्यू होल्डर की जरूरत है। इस व्यू पे हम होल्ड करवा देंगे इस सैंपल के एक इमेज और जो टेक्स्ट है, ठीक है स्टूडेंट। इस पे हमने होल्ड करवाना है इस इमेज को और इस टेक्स्ट को, वो हम सिंपली फाइंड व्यू बाय आईडी करवा देंगे इस क्लास के अंदर। स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों व्यूज को यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी करवा दिया है। इतना करवाने के बाद हम इसको एक्सटेंड करवा देंगे रिसाइकलर व्यू के साथ ये वाली क्लास को, ठीक है स्टूडेंट्स। की ये जो हमने क्लास क्रिएट की है इसको एक्सटेंड करवा देंगे हम, और फिर Alt एंटर सिंपली करने से हमें 3 फंक्शंस मिल जाएंगे। उनमें एक ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, दूसरा ऑन बाइंड व्यू होल्डर और थर्ड वन इज गेट आइटम काउंट। अब वन बाय वन करके हम इन तीनों फंक्शंस के बारे में सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में हम जो लेआउट यहाँ पे सैंपल बनाया है हमने उसको इन्फ्लेट करवा देंगे। मींस के हमने XML में फाइल बनाई थी जो, उसको हम यहाँ पे बता देंगे कि जो रिसाइकलर व्यू आज बनने वाला है सारे का सारा, तो उसमें कुछ इस तरीके से उसकी शेप होगी, इस तरीके की इमेज बीच में आएगा, इस तरीके का बीच में टेक्स्ट आएगा। तो ये हम काम यहाँ पे करेंगे। और बाकी यहाँ पे अरे लिस्ट और मॉडल को थोड़ा सा हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, लेकिन अभी इसके जंजल में आप ना पड़े, आगे जाके मैं और इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। ऑन बाइंड व्यू होल्डर यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होगा कि यहाँ पे हमने जो मॉडल बनाया हुआ है उसके अंदर जो सेटर गेटर हमने बनाए थे, देखें गेट पिक, गेट टेक्स्ट, जो हमने गेटर सेटर बनाए हैं उनको यहाँ पे हम यूज करेंगे और उनके अंदर यहाँ पे डाटा सेट करवा देंगे।
मीन्स डैट कि हमारे पास कुछ इस तरीके का काम हो जाएगा कि हमारे पास ऑटोमेटिक एक प्रोसेस यहाँ पे बन जाएगा कि हमने सिंपली मेन एक्टिविटी में इमेज देनी है और उसके बाद हम सिंपली टेक्स्ट देते जाएंगे और हमारा रिसाइकलर व्यू जितना हम चाहें वो बड़ा होता जाएगा, जितनी उसकी लेंथ चाहें वो बड़ी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, अगर सिंपल ऑन क्लिक लिसनर हमने लगाना है तो वो भी हमें ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर ही लगाना पड़ेगा। तो ये काम भी मैं आपको करवाऊंगा। सिंपल अभी मैं आपको बता रहा हूं कि आपको आगे जाके कोडिंग इजी लगे, इसलिए पहले मैं सारे का सारा आपको लॉजिक दे रहा हूं। देन थर्ड फंक्शन यहां पे आता है, इसमें हमने जितना रिसाइकलर व्यू का साइज होगा वो हमने बता देना है कि यहां तक रिसाइकलर व्यू का साइज होना चाहिए। तो अडाप्टर के बारे में भी उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ चुकी है। एक लॉजिक जो मैं आपको देना चाहता हूं वो उसमें मैं किसी हद तक कामयाब हो चुका हूं। तो स्टूडेंट्स, अब मेन एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। मेन एक्टिविटी में मेन काम करेंगे हम। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिसाइकलर व्यू को जो हम सिंपली फाइंड व्यू बाय आईडी करवा देते हैं वो काम करवा लिया है। और यहाँ पे हम इस मॉडल के कंस्ट्रक्टर को यूज करेंगे और ये जो अडाप्टर हम बनाएंगे इसको हम यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने जो डाटा को ऐड करवाना है वो हम मॉडल को यूज करेंगे। उसके यूज करते हुए ये देखें, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके अंदर सारे का सारा डाटा को ऐड करवा देंगे। डाटा में हमने दो चीजों को देना है, एक इमेज हम देंगे वो हम ड्राइबल से लेंगे, देन बीच में टेक्स्ट 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 देते जाएंगे। देन स्टूडेंट्स, बात आती है कि जो हमने अडाप्टर बनाया है उसको यूज करेंगे। जो हमने अडाप्टर बनाया है सेम वही तरीका अडाप्टर को सेट करवाने का और उसको हम रिसाइकलर व्यू के ऊपर सेट करवा देंगे। उसका बहुत ही छोटा कोड है, तो स्टूडेंट्स फिलहाल आप ये देख लीजिए। और उसके अलावा यहाँ पे लीनियर लेआउट मैनेजर आ रहा है। यहाँ पे लेआउट मैनेजर तीन टाइप्स के हैं, एक ग्रिड लेआउट मैनेजर, एक स्टैगर लेआउट मैनेजर और एक लीनियर लेआउट मैनेजर। इन तीनों के बारे में भी हम डिटेल से सीखेंगे। हम सीखेंगे कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल व्यू किस तरीके से लगाते हैं, हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल व्यू को राइट साइड पे किस तरीके से स्क्रॉल करवाते हैं, लेफ्ट साइड पे किस तरीके से स्क्रॉल करवाते हैं। देन हम स्टैगर लेआउट के बारे में भी सीखने वाले हैं और इसके बाद हम सीखेंगे कि हम किस तरह से रिसाइकलर व्यू की हर आइटम पे क्लिक करवा सकते हैं। देन हम ये भी देखेंगे कि हम किस तरह से कंप्लीट आइटम पे ऑन क्लिक लिसनर लगा सकते हैं। देन स्टूडेंट, सिंपल ऑन क्लिक लिसनर या ऑन आइटम टच लिसनर तो हम सीखेंगे ही, लेकिन यहाँ पे हम ऑन लॉन्ग आइटम टच लिसनर भी सीखेंगे। मींस डैट के यूजर किसी भी आइटम को ज्यादा देर तक क्लिक करके रख सकता है। तो इस तरह का भी हम ऑन लॉन्ग आइटम क्लिक लिस्टर यूज करना भी सीखने वाले हैं। रिसाइकलर व्यू प्लेलिस्ट का नेक्स्ट ट्यूटोरियल आपको एंड स्क्रीन से भी मिल जाएगा और उसके बाद टॉप राइट पे आई का बटन आ रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहां से भी आपको रिसाइकलर व्यू प्लेलिस्ट का नेक्स्ट ट्यूटोरियल मिल जाएगा। और स्टूडेंट्स, इस प्लेलिस्ट को आप अपने पास सेव भी जरूर कर लें। तो स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक नीट रूट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे अच्छे अच्छे कमेंट जरूर किया करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द सफाई का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।